6 जून आषाढ़ का महीना। सामने आप देख रहे हैं एक वृक्ष है, धतूर वृक्ष। कहते हैं कि भगवान शिव को इसके फल चढ़ाए जाते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। भगवान सूर्यदेव आसमान में उदित हो रहे हैं। प्रकृति की बेहद सुंदर छटा देखने को मिल रही है। प्रकृति जो हमारे लिए माँ स्वरूपा है, गुरु स्वरूपा है, हर रूप में हमें प्रेम करती है। और प्रकृति का यह प्रेम, इसको कोई हरि प्रेम कहता है। कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज प्रभु को भी बोलते हैं। हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं। हरि भगवान शिव को भी कहते हैं। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। क्योंकि हमारा जन्म माँ से होता है, हमारा पालन पोषण पिता से होता है, और उसके बाद गुरु के रूप में प्रकृति माँ हमारा पालन पोषण करती हैं। वो चाहे गाय के रूप में हो या पशु पक्षियों के रूप में हो, अपना पूरा सौंदर्य बिखेर देती हैं कि मानव प्रसन्न रहे। माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सीता के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, माँ ज्ञान गंगा के रूप में हमारा सहयोग करती रहती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि समय भले परिवर्तित होता है, लेकिन उसके पीछे भी मानव को शिक्षा दी जाती है। हम प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। 3 बार आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं आज हूँ। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें, क्योंकि आज का मतलब बीता हुआ कल भी होता है, आज का मतलब आने वाला कल भी होता है, लेकिन जी नहीं, मैं वर्तमान का दिन। अंग्रेजी में कहें तो आई एम टुडे। आई एम नाइदर टुमारो नॉट यस्टरडे, आई एम टुडे। न तो मैं आने वाला कल हूँ, ना मैं बीता हुआ कल हूँ, बल्कि मैं आज हूँ। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वही माँ का रूप धारण करते हैं। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। निराकार शक्ति के रूप में माँ का रूप धारण करते हैं, तो और साकार रूप में भी वही रहते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे परमपिता परमेश्वर का सुंदर स्वरूप प्रकृति के रूप में हमारे सामने नज़र आ रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूर्व और उत्तर दिशा से बादलों से ढक करके देख रहे परमपिता परमेश्वर को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे कहता हूँ, भारत माता की जय, पृथ्वी माता की जय, भगवान चंद्रदेव की जो स्वयं कृष्ण हैं उनकी भी जय, क्योंकि वो सभी नक्षत्रों के महाराजा हैं। भगवान चंद्रदेव को नक्षत्रों का महाराजा कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार को 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों के महाराजा को भगवान चंद्रदेव, जिन्हें नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, और सभी ग्रहों के महाराजा भगवान सूर्यदेव को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, वर्ड में ध्यान रखिएगा, WORLD भी है और WORD है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अनुसार शब्द मात्र 8 ही होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान वासुदेव और माता देवकी का 8वां पुत्र कहा जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान को
ऐसे श्री हरि को जिनके विषय में कहा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन, प्रभु के सामने बुद्धहीन बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बन करके मैं उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।